Assalamu alaikum class. I am Wasim Sheikh and today I am going to deliver lecture on एम टेस्ट। आज हम जो है एम टेस्ट के बारे में बात करेंगे। एम टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसको सर ब्रूस एम्स ने 1972 में डिस्कवर किया कि ये देखने के लिए वेदर द कंपाउंड इज म्यूटाजेनिक और नॉट, मतलब कोई कंपाउंड म्यूटाजेनिटिसिटी दिखाता है या नहीं, ये हम चेक कर सकते हैं वाया यूजिंग द एम टेस्ट। जैसे कि हम जानते हैं एम टेस्ट ये डिस्कवर किया ब्रूस एम्स ने। इसमें उसने यूज़ किया था साल्मोनेला टाइफीम्यूरिया। साल्मोनेला टाइफीम्यूरिया की खासियत ये है कि वो सिर्फ हिस्टाडीन के प्रेजेंट में ही ग्रोथ हो सकता है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी ग्रोथ। लेट्स सी, दिस इज द नेम एम टेस्ट, इट डिस्कवर्ड बाय द ब्रूस एम्स। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफीम्यूरिया। ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरिया है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है जो म्यूटेटेड है। इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ इन प्रेजेंस ऑफ हिस्टाडीन में ग्रोथ हो सकता है। इन प्रेजेंस ऑफ हिस्टाडीन मतलब इसको और मीडिया तो लगेगा ग्रोथ होने के लिए, एज वेल एज साथ ही साथ इसको हिस्टाडीन भी नेसेसरी है फॉर सेक ऑफ इट्स ग्रोथ। इट्स नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ हिस्टाडीन। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक कल्चर मीडिया तैयार किया। ये कल्चर मीडिया, फॉर एग्जांपल ये कल्चर मीडिया है जिसके अंदर सारे मिनरल्स, विटामिन, ग्रोथ फैक्टर सब है एक्सेप्ट हिस्टाडीन। हमने इसमें से क्या निकाल लिया, हिस्टाडीन। आपको पता है हिस्टाडीन, यू नो दैट हिस्टाडीन इज अमाइनो एसिड। और इन केस ऑफ साल्मोनेला वो जो हिस्टाडीन है, in case of salmonella it's necessary, remember it's necessary for development and growth of salmonella typhimuriae। अगर हिस्टाडीन है तो ही ये म्यूटेटेड साल्मोनेला टाइफीम्यूरिया ग्रोथ हो सकता है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी ग्रोथ। बट हमने क्या किया, जो कल्चर मीडिया बनाया जिसमें हमने हिस्टाडीन हम ग्रोथ करने जा रहे हैं, ये कल्चर मीडिया में हिस्टाडीन नहीं है, इट नॉट कंटेन हिस्टाडीन। अगर हिस्टाडीन नहीं है तो ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरिया डिवाइड नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा। देखिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम कंपाउंड डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल इट्स अ कंपाउंड जो कि हम टेस्ट कर रहे हैं वेदर इट्स म्यूटाजेनिक और नॉट, वेदर इट्स म्यूटाजेनिक और नॉट। अगर ये कंपाउंड म्यूटाजेनिक हुआ तो ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरिया ग्रोथ होगा। रिमेंबर सेल साइकिल, remember cell cycle, cell stay in G0 phase and come inside the G1, then S, G2 and then mitotic phase। उसके बाद सेल डिवाइड हो जाते हैं। और देखिए क्या होता है, इसके बाद हम इसमें इसको 37 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं फॉर 20 आवर या फॉर 48 आवर। इसके लिए इतनी देर तक के हम इसको इंक्यूबेट के लिए रखते हैं। कब, जब हमने ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरिया इसके अंदर इंसर्ट किया। ऐसा साल्मोनेला टाइफीम्यूरिया जो सिर्फ इन प्रेजेंस ऑफ हिस्टाडीन ग्रोथ हो सकता है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी ग्रो। ओके, साथ ही साथ इसमें हम रैट सीरम भी डालते हैं। रैट सीरम हम इसलिए डाल सकते हैं कि अच्छे से ग्रोथ हो सके, एक्ट एज अ सपोर्टिंग मीडिया। हम इसे सपोर्टिंग मीडिया के फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ये कंपाउंड म्यूटाजेनिक रहा, फॉर एग्जांपल अगर ये कंपाउंड म्यूटाजेनिक रहा, अगर ये कंपाउंड इज एन म्यूटाजेनिक कंपाउंड तो क्या होगा, देखिए कंपाउंड इज म्यूटाजेनिक हुआ तो क्या होगा, हमको इस तरह से ग्रोथ मिलेगी। सॉरी अच्छी कलर, यहाँ पे हम ये पेडिट्री डिश में कुछ, ये पेडिट्री डिश है, इसमें कुछ साल्मोनेला टाइफीम्यूरिया की इस तरह ग्रोथ मिलेगी, मतलब बल्क कॉलोनी का ग्रोथ मिलेगा। देखिए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर कंपाउंड म्यूटाजेनिक नहीं रहा, फॉर एग्जांपल कंपाउंड डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ म्यूटाजेनिटिसिटी, अगर कंपाउंड कोई म्यूटाजेनिटिसिटी नहीं दिखा रहा है तो आपको आई विल चेंज कलर, इस तरह की ग्रोथ दिखेंगी। देयर आर 3 पॉसिबिलिटी, क्लास फिनिश, देयर आर 3 पॉसिबिलिटी। अगर कंपाउंड
म्यूटाजेनिक रहा नहीं रहा तो यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं दिखेगा। इन सम केस ग्रोथ लाइक ऐसे ग्रोथ दिखाता है कभी कभी। दिस इज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो जनरली हमारे बॉडी में कभी कभी हो जाती है। फॉर एग्जांपल डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म की डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह वगैरह के समय थोड़ी बहुत म्यूटेशन होती है जिसे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। हम इसे म्यूटाजेनिक नहीं कहेंगे। दिस इज द म्यूटाजेनिक। जो मैंने कंपाउंड डाला अगर ऐसी ग्रोथ मिलती है तो दिस इज कंपाउंड इज शो द म्यूटाजेनिक। वो छेड़छाड़ कर सकता है आपके डीएनए के साथ और डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके G0 से G1 फेस में, S फेस में, G2 एंड माइटोटिक फेस से वो सेल को डिवाइड करवा सकता है। क्यों हुआ ये सब? ये ऐसी ग्रोथ आने की वजह क्या है? देखिए हमने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम लिया, इट्स एन बैक्टीरिया। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम इज अ बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया हमने म्यूटेटेड कर दिया। इसके लिए कंडीशन ये थी कि इट्स ग्रोथ ओनली इन प्रेजेंस ऑफ हिस्टाडीन। अगर हिस्टाडीन होगा तो ही ये ग्रोथ होगा। लेकिन हमने क्या किया, कल्चर मीडिया में सब डाला लेकिन हिस्टाडीन निकाल दिया। जब हिस्टाडीन निकाल दिया तो ये डिवाइड नहीं हो सकता था। फिर ये ग्रोथ मिली कैसे? ये मिली इस कंपाउंड की वजह से। ये कंपाउंड की एबिलिटी है कि ये डीएनए के साथ इंटरफेयर करके डीएनए को G0 से G1 फेस में लेके आया, जिसकी वजह से डीएनए रेप्लिकेटेड हो गया और सेल साइकिल चल गई। ये म्यूटाजेनिक कंपाउंड इसने क्या किया? दिस इज साल्मोनेला टाइफीम्यूरिया। फॉर एग्जांपल दिस इज एन साल्मोनेला टाइफीम्यूरिया। मान के चलिए ये म्यूटाजेनिक कंपाउंड है और ये हमारा साल्मोनेला टाइफीम्यूरिया है। इसको हिस्टाडीन ही लगता है ग्रोथ के लिए। ये हमने ऐसा म्यूटेट बनाया इसको हिस्टाडीन। ओनली इन प्रेजेंस वाइल्ड टाइप, ओनली इन प्रेजेंस हिस्टाडीन ही ये ग्रोथ हो सकता है। जब ये कंपाउंड इस पे एक्ट हो गया, इट्स गोज टू सेल साइकिल एंड डिवाइड इन सेल्स। बोलने का मतलब ये है कि दिस कंपाउंड हैज एबिलिटी, हैज अ टेंडेंसी टू डिवाइड सेल। ये सब सारा एक टेस्ट के बारे में था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। शुक्रिया।